हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। तो हमने कल देखा था और कल सीखा था कि योग का अर्थ क्या होता है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। जैसे हम मैथमेटिक्स में देखते हैं कि 2 + 3 5। तो योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। तो भगवान से जुड़ने के कई रास्ते शास्त्रों में बताए गए हैं, जिसमें से एक है कर्म योग, यानी अपने कर्मों से भगवान के साथ जुड़ना। तो पिछले अध्याय में हमने देखा, जब दूसरा अध्याय खत्म हुआ तो भगवान ने क्या बताया। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग, जिसे बुद्धि योग भी कहते हैं, किसी भी रास्ते से मुझ तक आ सकते हो। तब हम समझते हैं कि अर्जुन इस अध्याय में भगवान से क्या पूछते हैं। तो उससे पहले हम यह जानते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई आप हैंड रेस करके हमें बताएं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं अच्छे कर्म और बुरे कर्म, और एक तीसरे प्रकार का भी कर्म है। पर अच्छे कर्म और बुरे कर्म के अलावा आप हैंड रेस करके बताएं, आपको कोई तीसरे प्रकार के कर्मों के बारे में पता है? हैंड रेस करके आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः हम सब जानते हैं कि अच्छे कर्म क्या होते हैं और बुरे कर्म क्या होते हैं। इसके अलावा कोई तीसरे प्रकार का भी कर्म हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप थोड़ा साझा करें। हरे कृष्णा। परवीन प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। परवीन प्रभु जी, माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, कृष्ण कर्म होगा जो हम कृष्ण के भगवान के लिए कोई भी काम करते हैं उनके लिए। तो वो तो अच्छे कर्म में आ सकते हैं ना माता जी। तो किस तरीके से अच्छे कर्म और कृष्ण कर्म अलग जो है? हम भगवान के लिए करते हैं जो भी काम। जी माता जी धन्यवाद। ठीक है, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सामान्यतः हमें पता है कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अच्छा कर्म, एक होता है बुरे कर्म। तो बुरे कर्म तो सबको पता है, जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कोई बंदूक की नोक पे किसी से पैसे चुरा रहा है। यह है बुरे कर्म, वो कर्म जो हमारे शास्त्र हमें करने से मना करते हैं। अच्छे कर्म भी हम सामान्यतः जानते हैं। जैसे इस चित्र में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग गरीबों को खाना बांट रहे हैं। तो ये है अच्छे कर्म, यानी ऐसे कर्म जो हमें शास्त्र बताते हैं कि हमें करने चाहिए। तो बुरे कर्म से हम ये भी जानते हैं कि हमें पाप का भागीदार बनना पड़ता है, और अच्छे कर्म से हमें पुण्य का भागीदार बनना पड़ता है। किंतु शास्त्रों में, भगवत गीता में एक और तरीके के कर्म की चर्चा हुई है, उसे कहते हैं कृष्ण कर्म, यानी कृष्ण भावना भावित कर्म, जिसे आध्यात्मिक कार्य भी कहा गया है। तो इस अध्याय में हम यह देखेंगे, मुख्यतः इस पे बहुत बड़ी चर्चा होगी कि ये तीसरे तरीके का कर्म क्या होता है और क्यों होता है, क्यों इस कर्म के बारे में हमें जानना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी से पूछते हैं, जो हमारे घर में अगर कोई आते हैं, कोई कहते हैं कि हमने भगवत गीता पढ़ी है, तो आप उनसे पूछें कि भगवत गीता में क्या लिखा है, तो वो क्या कहते हैं? भगवत गीता में लिखा है अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। किंतु आप उनसे पूछेंगे किस कर्म के बारे में, कैसे कर्म के बारे में, तो वो ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि भगवत गीता नहीं कहती कि अपना कर्म करो, पर उस कर्म को कैसे करना चाहिए, किन दृष्टि से उस कर्म को देखना चाहिए, इसकी जानकारी हमें कोई नहीं देता। तो आज हम तीसरे अध्याय में देखेंगे कि किस तरीके से भगवान हमें बताते हैं कि हमें कर्म तो करने चाहिए, किंतु उसको करने का एक तरीका होना चाहिए, एक अलग दृष्टिकोण होना चाहिए। तो सबसे पहला श्लोक अर्जुन कहते हैं। तो इससे हमने यह देखा कि पिछले अध्याय में भगवान ने अर्जुन के दिए गए 5 कारणों का खंडन किया। तो अब अर्जुन यहाँ पे पहला श्लोक बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन के बिना प्रश्न पूछे भगवान क्या जवाब देंगे। तो हम देखते हैं अर्जुन ने भगवान से क्या प्रश्न पूछा। अर्जुन उवाचा जया जया यसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम
नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। इस श्लोक को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि इस श्लोक पे ही पूरा जो अध्याय है वो आधारित है। तो अर्जुन ने क्या कहा, मैं दोबारा पढ़ता हूं। हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन दो विषयों के बारे में बात कर रहे हैं, एक बुद्धि और दूसरा सकाम कर्म। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि भगवान कहते हैं कि किस तरह बुद्धि योग, जिसे हम भक्ति योग भी कहते हैं, उसके द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं, हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो अगर भगवान कहते हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ है, तो क्यों अर्जुन को सकाम कर्म यानी क्यों ये कर्म करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भक्ति और कर्म को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। तो सामान्यतः हम क्या समझते हैं कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हम कर्म नहीं कर सकते, यानी भक्ति में कर्म का त्याग होता है, जिसे हम कर्म संन्यास के रूप में समझते हैं कि अगर कोई भक्ति करता है तो वो सारे कर्मों को त्याग देता है, वह सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है। हम कहते हैं ना, चलो हरिद्वार, छोड़ो घर बार, उसी को हम भक्ति समझते हैं। तो अर्जुन भी अभी ऐसा समझ रहे हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन को पता नहीं है, यह भगवान की एक प्लानिंग है, भगवान की एक व्यवस्था है जिसमें अर्जुन को मोहित हो गए, जिससे हम अर्जुन के माध्यम से समझ सकें। तो अर्जुन कहते हैं भगवान को कि अगर आप कहते हैं कि बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति अगर सर्वश्रेष्ठ है, तो आप मुझे युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं। अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता। यानी अगर मैं सकाम कर्म कर रहा हूं, किसी फल की इच्छा से अगर कोई कर्म कर रहा हूं, तो मैं आपकी भक्ति कैसे करूंगा। तो यानी यहाँ पे अर्जुन ने, हमने जैसा समझा कि भक्ति को और कर्म को अलग अलग देखा। किंतु यहाँ पे एक बात हमें समझना है कि जब हम भक्ति कहते हैं तो हमारे जो प्रभुपाद जी जो हैं, उन्होंने भक्ति को इंग्लिश में क्या कहा है। अगर किसी को आइडिया है तो वो बताएं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में बहुत किताबें लिखी हैं। तो इंग्लिश में उन्होंने भक्ति को क्या कहा है, कोई हैंड रेज करके आप बता सकता है। मैंने पहले भी इसकी चर्चा करी थी। हरे कृष्णा। सचिन नायक प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा सचिन नायक प्रभु जी। हरे कृष्णा भारत प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सचिन प्रभु जी। या हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, अभी पहले आप अच्छे कर्म और बुरे कर्म प्रभु जी आप जो बता रहे थे ना प्रभु जी, तो प्रश्न हम बाद में लेंगे अलग से। अगर हाँ, अभी मेरा प्रश्न है कि प्रभुपाद जी ने भक्ति को इंग्लिश में क्या कहा है। प्रभु जी, अगर हम बीच में अभी प्रश्न लेंगे तो हम अध्याय खत्म नहीं कर पाएंगे, हम लास्ट में प्रश्न लेंगे। तो अगर ठीक है प्रभु जी। कुलदीप प्रभु से पूछते हैं, शायद पहले हाथ आया। शिखा माता जी, आप बताएं कि भक्ति को प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में क्या कहा है। हरे कृष्णा। भक्ति को प्रभुपाद जी ने डिवोशनल सर्विसेज कहा। जी माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी ने बिल्कुल सही कहा। प्रभुपाद जी ने भक्ति को डिवोशन नहीं कहा। अगर हम सामान्यतः इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करें तो भक्ति यानी डिवोशन, किंतु प्रभुपाद जी ने कहा डिवोशनल सर्विस, यानी कृष्ण भावना भावित कर्म। तो कर्म करने हैं। अर्जुन जो यहाँ पे भक्ति और कर्म को अलग अलग तरीके से देख रहा है, उसके लिए हम देखते हैं भगवान उसे आगे क्या समझाते हैं। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिः मोह्यसीव मे तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयान्। आपके अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। तो क्योंकि अभी भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सबकी बात एक साथ करी अध्याय 2 में, क्योंकि अध्याय 2 गीता का सार है। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अब कंफ्यूज हो गया हूं, तो इसलिए क्या कहते हैं, तद एकम वदा,
यानी अब निश्चय करके मुझे एक बात बताएं। और यहाँ पे दूसरी जो चर्चा है वो कहते हैं मेरे लिए जो सर्वाधिक श्रेयस्कर है, यानी जो मेरे लिए श्रेयस है। श्रेयस और प्रेयस ये हमने पहले चर्चा करी थी कि प्रेयस वो है जो हमें अभी फायदा पहुंचाता है किंतु लंबे समय के लिए हमारे लिए नुकसानदायक होता है, किंतु श्रेयस वो होता है जो हमारे लिए लंबे समय के लिए फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो भगवान से कहते हैं कि जो उनके लिए श्रेयस्कर है वो बताएं। तो भगवान उन्हें क्या जवाब देते हैं? श्री भगवान उवाचा लोके अस्मिन् विधा निष्ठा पूरा प्रोक्त मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो श्री भगवान क्या कहते हैं? हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं वो किस दो रास्ते से कर सकते हैं। भक्ति दो तरीके से होती है, क्या? एक ज्ञान योग और एक भक्तिमय सेवा। तो कुछ लोग होता है जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उस मार्ग से हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, हम भक्ति नहीं कर सकते, किंतु उसमें बहुत समय लग सकता है। पर जो दूसरा प्रयास है वो है भक्तिमय सेवा, यानी भक्ति में रहकर कर्म करना। तो ये दोनों रास्ते भगवान बताते हैं। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है। तो अभी एक कंफ्यूजन फिर आ गया है अर्जुन के दिमाग में कि दिस वे और दैट वे। तो अभी मैं ज्ञान योग की तरफ जाऊं या मैं भक्ति योग की तरफ जाऊं? क्योंकि अर्जुन का यही सवाल था, अभी तक उसे कोई जवाब नहीं मिला है। अर्जुन का पहला श्लोक में क्या सवाल था कि आपने मुझे कहा कि बुद्धि जो है वो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तो आप मुझे युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? तो भगवान ने भी श्लोक में कहा कि ज्ञान योग और भक्ति में सेवा दोनों से ही मुझे पाया जा सकता है। तो पर इसमें से श्रेष्ठ कौन सा है? क्योंकि अर्जुन का क्या सवाल था? एकम वदा, मुझे एक रास्ता बताएं। अभी तक भगवान ने उन्हें एक रास्ता नहीं बताया है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं चौथे श्लोक में कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है कि हम सोचते हैं कि हम कर्म को त्याग दें, तो भगवान साफ साफ कहते हैं कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। तो जब हम कर्म करते हैं तो हम उनके फलों में बंध जाते हैं। अगर आप कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म दो हैं। तो अच्छे कर्म के लिए आप पुण्य कमाते हैं और बुरे कर्मों के लिए पाप के भागीदार बनते हैं। तो हमें पता है कि अगर हमें पाप लगता है तो हमें उसे भोगना होगा, हम अनेक नरक लोकों में फेंके जा सकते हैं। किंतु पुण्य के लिए भी हमें ये शरीर दोबारा मिलता है, क्योंकि अगर हमें पुण्य भोगना है तो हो सकता है हमें स्वर्ग में डाला जाए। तो स्वर्ग में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग भी टेम्पोररी है। तो जैसे ही आपके पुण्य कर्मों का खाता खत्म होता है, आपको वापस वहां से निकाल दिया जाता है और मृत्यु लोक में डाल दिया जाता है। तो भगवान खुद आगे अध्यायों में कहेंगे कि आप बहुत काल तक, बहुत समय तक स्वर्ग में रह सकते हैं, किंतु वहां पे परमानेंट नहीं है। जिस तरीके से एक भाड़े के घर से हमें जब हम भाड़ा देना बंद कर देते हैं, हमें निकाल दिया जाता है, उसी तरीके से जब हमारे अच्छे कर्म, हमारे पुण्य खत्म होते हैं तो हमें स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर हम कर्म ना करें, उनसे विमुख हो जाएं, तो ऐसा नहीं है कि हम कर्म फलों से छुटकारा पा सकते हैं। और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, और ऐसा नहीं कि हम कर्म एकाएक छोड़ दें, उससे भी सिद्धि नहीं मिलती। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं कि भौतिकवादी मनुष्य के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो जो हम आजकल देखते हैं कि लोग अपने भौतिक जिंदगी में थोड़े से त्रस्त होते हैं, वो वहाँ के प्रेशर नहीं झेल पाते, उनके पारिवारिक समस्याएं रहती हैं या ऑफिस में कोई समस्या रहती है, तो सब कुछ छोड़ छाड़े की बात करते हैं। और कुछ लोग तो छोड़ छाड़ के हिमालय चले भी जाते हैं। किंतु प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जब तक उनके हृदय शुद्ध नहीं होते तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हृदय शुद्ध नहीं होगा तो वो हमेशा इंद्र तृप्ति के बारे में सोचता रहेगा।
वो चला तो गया हिमालय, किंतु उसे गुलाब जामुन खाने की इच्छा बनी रहेगी। तो इंद्र विषयों के बारे में अगर सोचता रहेगा तो ऐसे सन्यास का कोई लाभ नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन वो वहां से जरूर गिर जाएगा और दोबारा इंद्र तृप्ति में लग जाएगा। शुद्धि के बिना सन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। तो यानी अब यहाँ पे बुद्धि योग की बात होती है। तो कर्म संन्यास में हमने क्या समझा कि आप कर्मों से विमुख होकर, आप कर्म से संन्यास लेकर, ऐसा नहीं कि आप बिना हृदय की शुद्धि किए आप संन्यास ले लें। ऐसा करने से क्या होता है, आप गिर जाते हैं, क्योंकि अभी भी आपको इंद्र तृप्ति की इच्छा बनी हुई है। पर अगर कोई भक्तिमय सेवा करता है, अगर भगवान की भक्ति करता है, तो क्या होता है, वो अपने नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा अगर करता है तो मार्ग में उन्नति करता है। तो जैसे अगर कोई बीमार हो तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप ठीक हो जाएं फिर आप दवाई लें, ऐसा नहीं होता है। हम दवाई लेते लेते ठीक होते हैं। उसी तरह जब भक्ति करता है तो भगवान की भक्ति करते करते उसके अंदर शुद्धता आती है, उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है। किंतु जो संन्यास लेता है, जो कर्मों को छोड़ के जाना चाहता है, उसे पहले अपना हृदय शुद्ध करना होता है, जो कि इतना आसान नहीं रहता। क्योंकि आप भले ही अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लें, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लें, किंतु सेंसेस, इंद्र तृप्ति की इच्छा आपके अंदर बनी रहती है। पर अगर कोई भक्ति में रहता है तो वो अब भक्ति करते करते अपने हृदय को शुद्ध कर सकता है। तो इसमें मेरा एक प्रश्न ये है आप लोगों से कि क्या कोई एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सकता है? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम कर्म से संन्यास ले लें तो ऐसा क्या कभी संभव है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा बिना कर्म किए, बिना, हमारी आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं कि एक क्षण भी कर्म के बिना रहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर मान भी लीजिए कोई संन्यास ले लेता है, कोई कर्म फल कर्मों को त्याग देता है, पर उसे अपने नियत कर्म करने के लिए उसे खाना खाना पड़ेगा, उसे अपनी शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो कर्मों को पूरी तरह से नहीं त्याग सकता है। और जो हमारे निर्धारित कर्म है वो हम सबको करने पड़ते हैं। तो आगे अध्याय में हम वर्णाश्रम धर्म के बारे में भी जानेंगे कि शास्त्र बताते हैं कि किस तरीके से वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से सबके कर्तव्य निर्धारित हैं। तो जैसे अगर हम अर्जुन का उदाहरण लें तो अर्जुन का क्या धर्म था? एक वो क्षत्रिय था, उसे युद्ध करना था, दूसरा वो गृहस्थ भी था। तो इन दोनों धर्मों के हिसाब से गृहस्थ और क्षत्रिय उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना था। तो कर्म तो सबको करने पड़ते हैं, कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। किंतु अगर हृदय शुद्ध नहीं है और अगर संन्यास ग्रहण करते हैं तो उत्पात मच सकता है, क्योंकि कोई भी सन्यासी फ्रस्ट्रेट होकर दोबारा आ सकता है और इंद्रिय तृप्ति में लग जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं, कर्म इंद्रियानि संयम्य आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थन विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करते हैं, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों के चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो जैसा हमने चर्चा करी कि भले ही ऊपरी रूप से आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, किंतु आपके मन में अभी भी इंद्र विषयों की चिंतन चल रहा है। तो इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं कि आप अंदर ही अंदर इंद्रिय विषयों यानी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप सोचते रहते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहते हैं, ऊपर से तो आप ऐसा दिखाते हैं कि आपने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, पर अंदर ही अंदर अगर आपके अंदर अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके विषय में अगर आपकी सोच रहती है तो वो खुद को धोखा देता है। और भगवान ने उसे क्या क्या है? मिथ्याचार। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि वो एक नंबर का धूर्त होता है, और ऐसा जो गुरु होता है वो सिर्फ ना खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, खुद गिरता है, अपने शिष्यों को भी बहकाता है। तो अपने साथ साथ वो अपने शिष्यों को भी बहकाता है और उनके पतन का भी कारण बनता है।
तो यहाँ पे एक भरत महाराज की कहानी आती है। कहानी बहुत लंबी है, हम संक्षेप में आपको बताएंगे। तो भरत महाराज एक बहुत बड़े राजा रहते हैं। तो पूरी पृथ्वी पे उनका साम्राज्य रहता है, और कहते हैं कि जो भारत नाम पड़ा वो इन्हीं के नाम के पीछे पड़ा। तो ये बहुत अच्छे से अपने राज्य को संभालते हैं, किंतु एकाएक उनके अंदर आता है कि मैं सब कुछ त्याग के जंगल में जाऊं और यज्ञ करूं। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो यज्ञ कर रहे हैं, किंतु इनका मन अभी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुआ था। भगवत भक्ति में अभी ये आगे बढ़ रहे थे, पर मन की शुद्धि पूरी तरह नहीं हुई थी। तो एक दिन सवेरे जब ये स्नान करने के लिए नदी के तट पे थे, तो तट के उस तरफ दूसरी ओर एक हिरणी थी जिसके गर्भ में बच्चा था, और उसके पीछे एक शेर पड़ा हुआ था। तो जब शेर हिरनी को खाने के लिए दौड़ रहा था, तो हिरनी ने नदी के एक तट से दूसरे तट पे छलांग लगाई, और ऐसा करने से वो बच्चा हो गया और नदी में गिर गया। शेर ने हिरनी को तो खा लिया, किंतु वो बच्चा बहते बहते भरत महाराज के पास आ गया। तो बच्चे तो ऐसे भी बहुत सुंदर होते हैं, चाहे वो किसी के भी बच्चे हों। तो अगर हिरण का बच्चा है तो आप सोचिए वो कितना सुंदर होगा। तो भरत महाराज ने उस बच्चे को उठा लिया और अपने साथ अपने साथ ले आए। यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को बचाया, किंतु ये जो प्रेम था अब ये धीरे धीरे आसक्ति का रूप लेने लगा, यानी अटैचमेंट। तो प्रेम और आसक्ति में फर्क है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। तो अब क्या होने लगा, अब भरत महाराज उसी के साथ खाते, उसी के साथ सोते, सारा समय उसके साथ व्यतीत करने लगे। तो आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि एक हाथ से वो यज्ञ कर रहे हैं और दूसरे तरफ वो उनका ध्यान हिरण के बच्चे की ओर है। तो इस आसक्ति से भरत महाराज को बहुत नुकसान हुआ, उनको 3 बार जन्म लेना पड़ा। इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में जारी रखेंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि जो मुक्ति या जो भगवत धाम भरत महाराज को तुरंत मिल सकता था, उसके लिए उनको 3 जन्म लेने पड़े, क्योंकि उन्हें आसक्ति हो गई। तब हमने ये समझा कि प्रेम और आसक्ति में क्या फर्क है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो माता कुंती को पांडवों के प्रति था वो है प्रेम, किंतु जो धृतराष्ट्र को कौरवों के प्रति था वो है आसक्ति। यानी प्रेम में आप सामने वाले का अच्छा चाहते हैं, भले ही उसके लिए आपको उसे थोड़ा डांटना पड़े, उसे संभालना पड़े, किंतु अटैचमेंट जब आसक्ति होती है तो आप अंधे हो जाते हैं बिल्कुल। तो धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से ही नहीं, बुद्धि से भी अंधा हो गया था। तो उसने अपने आसक्ति में कौरवों का नुकसान करवा दिया और सारे के सारे कौरव मारे गए। तो आसक्ति में आपके लगाव इतना ज्यादा हो जाता है कि आप ये नहीं समझ पाते कि इस लगाव में आप सामने वाले का नुकसान कर रहे हैं। तो हमें प्रेम करना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। तो अब हम ये समझते हैं कि मन की शुद्धि की जो हम बात कर रहे हैं, और हम ये बात कर रहे हैं कि हमें कर्मों के फलों से अनासक्त होना चाहिए। तो ये कैसे करें? तो अभी तक की जो हमने चर्चा करी, अगर उस पर ध्यान दें तो हमने ये कहा कि हमें आसक्ति से बचना चाहिए, यानी जो कर्म करने चाहिए वो अनासक्ति, बिना अटैचमेंट के करने चाहिए, और हमें अपने मन की शुद्धि की ओर ध्यान देना चाहिए। पर ये करे कैसे? तो उसका जवाब हमें इस श्लोक में मिलता है, 9वें श्लोक में। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो बहुत ध्यान से हम इस बात को समझते हैं। जो हमने पढ़ा था 3 तरीके के कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, और तीसरा था कृष्ण भावना भावित कर्म, जिसे अकर्म भी कहते हैं। तो अकर्म होता क्या है? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। यानी भगवान के लिए अगर हम कर्म करते हैं तो वो अकर्म यानी कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यानी अगर हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो उन कर्मों के फलों से हम कभी नहीं बंधेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि भगवान के लिए कर्म करने का अर्थ क्या होता है? तो क्या हम अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ भगवान की पूजा में लग जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है।
इसमें लिखा हुआ है अपने नियत कर्म करो उनकी प्रसन्नता के लिए। तो हर किसी के लिए कर्म जो निर्धारित हैं, हमें अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना है, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अच्छे कर्म में क्या होता है, दान करना, हम किसी को खाना खिलाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें दान करना चाहिए, इसे छोड़ना नहीं है। तो हम अगर ऐसा कहते हैं कि हमें भगवान के लिए कर्म करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दान देना छोड़ दें। तो कोई इस बता सकता है, हैंड रेस करे, कि अगर इस एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि हम किसी को खाना दान में देते हैं, हम 100 लोगों को खाना खिलाते हैं, इसको हम भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी के कोई विचार हैं तो आप हैंड रेस करके हमें बताएं। हरे कृष्णा। दुर्गेश प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हम उनको भगवान का भोग लगा के प्रसाद लगा के उनको दे सकते हैं। जी भगवान प्रभु जी, आप इस्कॉन से पहले से जुड़े हैं ना? हाँ प्रभु जी, हम यहाँ बेंगलोर से राजा जी नगर में। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हम और लोगों के विचार भी सुनेंगे। हरे कृष्णा। ईशा माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, भगवान का वास हर एक प्राणी में होता है। तो अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली भगवान का कर्म, भगवान के लिए कर्म होता है। जी माता जी, पर इसमें हम जब खाना खिलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमने आपका अच्छा किया, हमारा भी कुछ अच्छा हो, हमारे मन में ये विचार जरूर आते हैं। तो आप जो कह रहे हैं माता जी गलत नहीं है, पर पूरी तरह सही भी नहीं है। हम और एक विचार लेंगे भक्त के, फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। सुधीर श्रीवास्तव प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, हम जो भी काम करें अगर प्रभु को अर्पण करके करें तो शायद वो फलीभूत हो जाए। जी प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर प्रभु जी। तो दुर्गेश प्रभु जी, सुधीर प्रभु जी, माता जी ने बताया। तो इसमें ये हमने प्रश्न पूछा था कि किस तरीके से हम अगर 100 लोगों को खाना खिलाते हैं और हम अगर ऐसा हर महीना करते हैं, हर हफ्ता करते हैं, तो इसे हम कैसे करते रहें और भगवान से जोड़े। तो इसको हम भगवान से जोड़ सकते हैं, जैसा सुधीर प्रभु जी ने और दुर्गेश प्रभु जी ने बताया, कि हम पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर हम उसे प्रसाद के रूप में वितरित करें। तो इस्कॉन में भी फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम है, जिसमें मायापुर में बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है और पूरे विश्व के इस्कॉन मंदिर में इस नाम से प्रोग्राम चलता है। तो उसमें भगवान को भोग लगा के ही हम उसे प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। तो हम हर चीज को भगवान से जोड़ सकते हैं। तो अब कोई हमसे यह पूछ सकता है कि हमें ऐसे करने की आवश्यकता है क्यों? हम क्यों नहीं अच्छे कर्म करके जी सकते? हम भगवान के लिए कर्म करें तो करें क्यों? बहुत लोग कहते हैं कि अरे हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है, हम दूसरों का हित चाहते हैं, हम हमेशा दूसरों के फायदे के लिए काम करते हैं, हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हम कर सकते हैं, अच्छे कर्म करके हम जी सकते हैं, तो हम भगवान के लिए कर्म क्यों करें, हम भक्ति क्यों करें? तो इस सवाल का जवाब यह है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप पुण्य के भागीदार बनते हैं, पर जैसा मैंने पहले कहा कि पुण्य के फल भी आपको बांधते हैं, यानी आप इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, आप इससे बाहर नहीं निकल पाते। आपने अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छी बात है, तो उसका फल भोगने के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा। और आपको किस तरीके का शरीर मिलेगा वो आपकी इच्छा और आपके कर्म पे निर्भर करता है। हो सकता है कि आप जानवर बन जाएं, हो सकता है कि आप इंसान बन के दोबारा आए, यह भी हो सकता है कि आप पेड़ बन जाएं। तो आपको अपने कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। इसका एक उदाहरण हम देते हैं, कि एक आगे भी अध्याय में आएगा, पर मैं अभी थोड़ा सा बता सकता हूँ। एक निग्र बोल के राजा थे, उन्होंने हजार हजार गाय ऋषियों को दान में दी।
और ऐसे नहीं कि सिर्फ गाय दान में दे दी, सोने से सज्जित करके उन्होंने गाय दान में दी। किंतु हुआ क्या, उस 1000 में से एक गाय जो है वो वापस आ गई। और किंतु राजा को इस बात का पता नहीं चला, तो उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को वो पहली गाय भी दान में दे दी। तो जब पहले ब्राह्मण को पता चला तो वो आए राजा के पास, उन्होंने बोला कि आपने दान की हुई गाय दोबारा दान में दी। राजा ने लाख समझाया किंतु ऋषि नहीं माने और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया और वो कई सालों तक चिपकली बन के कुएं में पड़े रहे। तो आगे उनका क्या हुआ ये आगे के अध्याय में हम समझेंगे, किंतु हमें अभी इस बात को समझना है कि हो सकता है कि हम पुण्य कर्म करने चले किंतु हमसे पाप हो जावे। तो अगर हम हर कार्य को भगवान से जोड़ते हैं तो हम पाप और पुण्य दोनों से बचते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ भगवान को अर्पित किया है, तो भगवान फिर हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर हम इस तरीके से और समझें कि अगर किसी को गाना पसंद है तो वो भगवान के लिए कीर्तन गाए, तो इस तरीके से वो अपने कला को और अपने शौक को भगवान से जोड़ सकता है, अपने कर्म को भगवान से जोड़ सकता है ना। किसी को खाना बनाना पसंद है तो भगवान के लिए प्रसाद बनाए। तो इस तरीके से हम अपने नियत कर्मों को, अपने जीवन के कर्मों को भगवान से जोड़ सकते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छा तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। तो अच्छे और बुरे कर्म दोनों के फल होते हैं और फल अगर होते हैं तो हमें बंधना होता है। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो हमें इस बात में भी कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हमें अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उनके फलों से बचेंगे, तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से हो सकता है मुक्ति मिल जाए। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो हम कहते हैं कि यज्ञ करना है, भगवान के लिए कर्म करना है, क्योंकि हर इंसान जो है वो अन्न पे आश्रित है ना। और अन्न कैसे आता है, वर्षा से। यहाँ तक तो सबको पता है, किंतु वर्षा कैसे आती है, यज्ञ से। और यज्ञ जो है वो नियत कर्मों पे से उत्पन्न होता है, जो हमारे नियत कर्म होते हैं। और हमारे नियत कर्म के बारे में कहाँ लिखा है, वेदों में, जो वर्णाश्रम धर्म में लिखा है कि किस वर्ण का और किस आश्रम के लोगों का क्या नियत कर्म होना चाहिए। और वेद किसकी वाणी है, भगवान की। यानी हम जहां से हमने शुरू किया घूम के हम वहीं आ गए। तो सब कारणों के कारण कौन है, भगवान खुद हैं। तो हमें भगवान को हमेशा अर्पित करना चाहिए। अगर हम भगवान के प्रति कृतज्ञ रहते हैं तो हमारे अंदर अहंकार खत्म होता है और हम अपनी चीजों को भगवान से जोड़ पाते हैं। जैसे गंगा जल, अगर हम गंगा स्नान करते हैं तो हम गंगा का जल लेके गंगा में ही अर्पित करते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक अगर आप आंचल वो भर के जल निकालें तो गंगा में पानी कम हो गया या ज्यादा हो गया, किंतु आपने जब ऐसा किया तो आपके मन जो है वो शुद्ध होता है। क्योंकि अगर हम बिना अर्पित किए कुछ ग्रहण करते हैं तो उसे हम चोरी भी कह सकते हैं। जैसे आप ऐसा समझिए कि आप किसी के बागान में जाते हैं और उसके पेड़ से फल तोड़ते हैं, तो अगर मालिक को पता चलता है तो आपको चोर जरूर कहेगा, और अगर आपने कुछ ज्यादा चुराया तो हो सकता है आपको पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दे। तो ये सारा जो सृष्टि है, इसमें जो हवा है, जो पानी है, जो बादल है, ये सब भगवान के हैं। हमने कोई हवा नहीं बनाई, हमने कोई पानी नहीं बनाया, ये सब भगवान के हैं। तो अगर हम बिना भगवान को अर्पित किए ये सब हम भोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम चोर कहलाएंगे। जैसे हम अगर कमाई करते हैं, हम इनकम कमाते हैं तो हम उस पर टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, है ना। इसी तरीके से अगर हम कुछ भोग करते हैं तो हमें हमेशा भोग करने से पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो जैसे एक और उदाहरण हम लेते हैं कि बैंक में अगर कोई कैशियर काम करता है तो वह जब तक बैंक के लिए काम करता है तब तक उसकी वाहवाही होती है, किंतु जिस दिन वो यह निर्णय लेता है कि मैं अपने लिए काम करूंगा तो वो बैंक की जगह अपने जेब में पैसे डालना शुरू करता है या अपने रिश्तेदारों में पैसे बांटना शुरू करता है।
तो उसकी गति क्या होगी, उसे जेल जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम ये सब भगवान की दी हुई चीजों का भोग करते हैं, तो हमें उसे भगवान से जोड़ना है, भगवान को अर्पित करना है। ठीक। तो यहाँ पे भगवान, अब देखिए हमने जो खाने की बात करी, जो भोजन की बात करी, उसका उदाहरण भगवान 13वें श्लोक में देते हैं। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल्पिषे भुजन्ते ते त्वघं पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चय रूप से पाप खाते हैं। तो यानी भगवान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो प्रसाद खाता है वो पापों से भी मुक्त हो जाता है। यानी आपने जो पाप कर रखे हैं, अगर आप प्रसाद खाते हैं तो आप धीरे धीरे उनसे मुक्त होने लगते हैं। और ये हम भक्तों से सुनते हैं, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, कि अगर आपके घर में ऐसा है जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता, अगर आप उसे बिना कहे भी प्रसाद खिलाते हैं तो उनके हृदय में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू होता है। तो प्रसाद में इतनी शक्ति होती है। किंतु साथ में भगवान क्या कहते हैं, जो सिर्फ अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन करता है, जो सिर्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा रहता है, वो पाप खाता है। तो अगली बार जब आप ऐसा करें, आप खाएं, तो आपको भगवान के शब्द जरूर याद आने चाहिए कि अगर आप भगवान को बिना अर्पित किए कुछ खाते हैं तो आप पाप खाते हैं। तो हमने अब ये देखा कि यज्ञ के द्वारा ही वर्षा होती है। तो हमें किस तरीके का यज्ञ करना चाहिए? क्या हमें द्रव्य यज्ञ करना चाहिए, आहुति देनी चाहिए? क्या हमें तप यज्ञ करना चाहिए? हमें कौन सा यज्ञ करना चाहिए? तो इसका जवाब भी हमें खुद मिलता है यहाँ पे। भगवान आगे के अध्याय में जब भगवान अपनी तुलना करते, भगवान कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। जब भगवान कहते हैं कि हर चीज में मैं श्रेष्ठ हूँ, तो वहां बताते हैं कि यज्ञ में मैं क्या हूँ? नाम यज्ञ हूँ, संकीर्तन यज्ञ हूँ। यज्ञ संकीर्तने प्रायर यजंती ही सुमेधशः। तो भागवतम में हमें ये मिलता है। तो अब भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञ में संकीर्तन यज्ञ हूँ। तो संकीर्तन यज्ञ क्या होता है? संकीर्तन यज्ञ होता है भगवान का नाम लेना। तो हर युग के हिसाब से हमें बताया गया कि किस तरीके से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। योग, तो सबसे पहले कौन सा युग था? सतयुग। तो सतयुग में बताया गया था कि हमें ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि वहां लोगों की उम्र बहुत लंबी होती थी, 1,00,000 साल। तो वो सालों तक भगवान का ध्यान लगा पाते थे। त्रेता में वो करना संभव नहीं था। तो उसमें क्या बताया गया? उसमें बताया गया कि आप यज्ञ करें, यानी द्रव्य यज्ञ करें। वहां पे लोगों की उम्र 10,000 साल होती थी। मंत्र उच्चारण शुद्ध थे, लोगों को वेदों का ज्ञान था। पर जब द्वापर आया, जब लोगों को मंत्र का ज्ञान कम हो गया, जब उच्चारण भी उतने शुद्ध नहीं रहे, तो वहां पे अर्च विग्रह की पूजा शुरू हुई, मंदिर बने। और अगर हम देखेंगे द्वापर में भी लोगों की उम्र 1000 साल हुआ करती थी। किंतु अब कलयुग में जब हम आते हैं तो अभी संध्या काल चल रहा है, यानी अभी जो है वो द्वापर धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म है, किंतु कलयुग पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है। तो इसे हम संध्या काल कहते हैं। कलयुग का हम आगे देखेंगे कितने 4,16,000 साल की उम्र है, जिसमें से सिर्फ 5,000 साल ही निकले हैं। तो अभी इसे हम संध्या काल मानते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कि कलयुग में भी मंदिर कम हो जाएंगे। जैसे हमारे घरों में जिस तरीके से पहले मंदिर हुआ करते थे, अब हर घरों में मंदिर नहीं होते। खास करके जो बच्चे बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, उनके घर में तो भगवान की एक फोटो भी नहीं होती। तो कलयुग में हमें कहा गया है कि जहाँ पे लोग झगड़ालू होते हैं, आलसी होते हैं, मंद आयु वाले होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं, ये सब शास्त्रों में कहा गया कलयुग के लक्षण। उसमें सबसे जो आसान तरीका है, जो बुद्धिमान लोग जिसे फॉलो करते हैं, वो क्या है? नाम संकीर्तन। तो जब हम नाम संकीर्तन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है, ये कलिशंतरन उपनिषद से लिया गया है और इसे हम महामंत्र कहते हैं। तो इस मंत्र के बारे में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? इति षोडकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। यानी यह जो 16 शब्दों का मंत्र है,
ये कलयुग में सारे कलमशों का नाश करेगा। और ये हम नहीं कह रहे, ये साक्षात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कौन है? जिनको सारे वेदों का ज्ञान है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने सारे वेद छान मारे, किंतु इस महामंत्र से बड़ा मंत्र कोई नहीं मिला। इसीलिए वो कहते हैं इति षोडक नाम नाम कली कलमश नाशनम। तो हमें क्या करना है? हमें भी इस कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम महामंत्र की एक माला करें। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप माला कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये माला है और ये जपा बैग है। इसको जो ऊपर वाला मोती होता है उसको हम कहते हैं सुमेरु। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं और यहाँ पे जो पहला मंत्र आपको दिख रहा है उसको हम कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो ये क्या है? हमें यह मंत्र शुरू करने से पहले भगवान श्री चैतन्य का आशीर्वाद लेना होता है, और अगर हमसे कोई भूल चूक होती है तो उसके लिए क्षमा मांगनी होती है। इसीलिए हम पहले यह मंत्र कहते हैं, फिर हर मोती में हम महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से हम 108 बार एक माला करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें दिन में कम से कम एक माला करें। कुल मिला के 6 से 7 मिनट ही लगते हैं। और जब माला आपकी खत्म हो जाती है तो आप सुमेरु को क्रॉस नहीं करके माला को इस तरीके से पलट सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम कल से या अगर हो सके तो आज से एक माला करें, 5 से 7 मिनट निकालें, क्योंकि ब्रह्मा जी ने खुद कहा है कि ये मंत्र अगर हम करते हैं तो हमारे सारे कलमश दूर हो जाते हैं। तो हम थोड़ा यह समझेंगे कि इस मंत्र में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, इसका अर्थ क्या है जिससे आपको याद रहे, आसानी रहे। जय श्री कृष्ण चैतन्य, तो चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल में नवद्वीप में हुए, भगवान श्री कृष्ण खुद 500 साल पहले। तो श्री कृष्ण चैतन्य यानी भगवान कृष्ण। प्रभु नित्यानंद ये हैं बलराम भगवान। श्री अद्वैत, अद्वैत जो है वो महाविष्णु और शिव के अवतार हैं। गदाधर यह है राधा रानी, और श्रीवास यानी नारद मुनि। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं किस तरीके से इसको पंच तत्व कहा जाता है। तो जब भगवान आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप इतना अभी जानिए कि वो भगवान श्री कृष्ण खुद हैं, किंतु राधा भाव में, क्योंकि राधा रानी से बड़ा भक्त कोई नहीं है। तो भगवान को यह जानना था कि मेरे भक्तों को मेरी भक्ति में ऐसा क्या आनंद आता है, तो इसीलिए वो भक्त के भाव में आए थे। ठीक है, अब आगे का जो श्लोक है ये मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। बहुत सारे मैनेजमेंट स्कूल में इस श्लोक की चर्चा होती है और शिक्षा में इसे डाला जाता है। यद्यताचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे और भाग जाओगे युद्ध के मैदान से तो क्या होगा? लोग तुम्हारा उसी तरीके से अनुसरण करेंगे। लोग कहेंगे अगर अर्जुन ने युद्ध नहीं किया तो मैं क्यों करूं, अगर अर्जुन भाग गया तो मैं क्यों ना भागूं। तो इस तरीके से क्या होगा? एक नेगेटिविटी फैलेगी और गलत उदाहरण फैलेगा, क्योंकि अर्जुन एक महापुरुष थे। तो भगवान बताते हैं कि जो महापुरुष का आचरण होता है लोग उसी का अनुसरण करते हैं। तो अगर हम देखें तो महापुरुष सबसे पहले कौन होता है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में सबसे पहले हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं, जो पिता माता हैं, उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके आचरण से ही बच्चे सीखते हैं। अगर वो सिगरेट पीते हैं, अगर वो दारू पीते हैं, अगर वो जुआ खेलते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं उनसे वो सब सीखेंगे। फिर होते हैं गुरु, जो आचार्य होते हैं, जिनके आचरण से हम सीखते हैं। किंतु आजकल हम देखते हैं कि किस तरीके से जो कॉलेजों में टीचर हैं वही अपने छात्रों के साथ, बच्चों के साथ बाहर खड़े होकर सिगरेट पीते रहते हैं। तो यह बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि महापुरुष का जो आचरण होता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। और जो उच्च पद पे लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो कंपनी में बड़े बड़े ओहदे पे होते हैं, जो IAS ऑफिसर होते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर वो बहुत ईमानदार होते हैं तो पूरा डिपार्टमेंट ईमानदार हो जाता है। किंतु अगर वो बेईमान होते हैं तो
अगर ना चाहते हुए भी उनके नीचे जो लोग रहते हैं, जो साधारण जनता रहती है, उन्हें बेईमानी करने पे मजबूर होना पड़ता है। तो महापुरुषों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने आचरण को ऐसा बनाए कि क्योंकि जो सामान्य जनता है वो अनुसरण जरूर करेगी। तो हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जो मॉडल होना चाहिए, रोल मॉडल, वो ऐसा व्यक्ति ना हो जिसका आचरण अच्छा ना हो। सामान्यतः हम बॉलीवुड के किसी लोगों को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, पर हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जिसका आचरण अच्छा है, हमें उसी को अपना रोल मॉडल भी बनाना चाहिए। यहाँ पे एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अनुसरण। तो अनुसरण और अनुकरण में फर्क है। तो अनुकरण मतलब होता है कॉपी करना। तो यानी अगर कोई कहता है कि हम लोग देखते हैं कि शिव जी, कोई अगर शिव का भक्त है तो कहता है उन्होंने भी तो विष पिया, उन्होंने भी नशा किया, मैं भी गांजा खाऊंगा, मैं भी नशा करूंगा। किंतु अगर ऐसा करना है तो भगवान ने भी तो विष पिया था, आप क्या विष पी सकते हैं? नहीं। तो हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो क्या हम गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं? नहीं। हमें उनकी शिक्षाओं पे चलना चाहिए। तो अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे इस बताया जा रहा है वापस कि हमें अनासक्त होके बिना कर्म फल की इच्छा से ही कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ही हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे 27वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो क्या है कि प्रकृति जो है, जिसे हम नेचर कहते हैं, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण ही सब कार्य करते हैं, किंतु जो जीवात्मा यानी हम अहंकार में आके हम सोचते हैं हमने काम किया, तो हमारे अंदर कर्ता का भाव आता है, किंतु हम करने वाले नहीं है। कौन करता है? प्रकृति के 3 गुण करते हैं। तो भगवान ऐसा खुद बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुण ही काम करते हैं, किंतु हमारे अंदर इतना अहंकार है कि हम कहते हैं हमने काम किया। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, तो अगर कोई गलत काम करता है तो क्या हमने किया या प्रकृति ने किया? तो जवाब ये है कि जिम्मेदारी हमें लेनी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सूक्ष्म स्वतंत्रता है। तो प्रकृति अपने 3 गुणों से आपको कब पकड़ती है? जब आप इच्छा करते हैं। अगर आप भोग की इच्छा करते हैं तब प्रकृति के 3 गुण आपको पकड़ते हैं, पर अगर आप उनसे बच के चलते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं, तो प्रकृति के 3 गुण आपको नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो प्रकृति के 3 गुणों से नहीं बंधते, भगवान उसके ऊपर हैं। प्रकृति भगवान की निर्देशता में काम करती है और भगवान के भक्तों को छूती नहीं। क्योंकि हमारे पास जो सूक्ष्म स्वतंत्रता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसी इच्छा नहीं करें, ऐसा भोग के बारे में ना सोचें जिससे हमें प्रकृति के 3 गुण पकड़ लें। तो आचार्य कहते हैं कि रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो हमने जो पहले दूसरे अध्याय में देखा था कि किस तरीके से हमारी जो पतन के 8 अवस्था है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हम किसी चीज को देखते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, उससे आसक्त होते हैं और तब उसके लिए इच्छा करने लगते हैं। और जब इच्छा हमारी पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, और जब हमें क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, भ्रम में पड़ जाते हैं, और हमारा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ गलत काम कर बैठते हैं जिससे हमारा पतन हो जाता है ना। तो ये जो है, जो काम है, जो इच्छा है, ये हमारा सर्वभक्षी पापी है। तो इसको हमें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। जो हमारी इच्छा है, वो हमारा जो काम है, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसमें आचार्य एक और बात बताते हैं कि इमली से संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत होता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम अपनी इच्छाओं के पीछे पागल होते हैं, हर इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं, तो हम अपने सबसे बड़े शत्रु को पनाह दे रहे हैं।
तो अर्जुन ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सामान्यतः हम सबका रहता है, कि हे वृषवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो आप अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं या चैट में यस और नो लिख सकते हैं, कितने लोगों को ऐसा लगता है कोई बुरा काम करने के बाद कि हम करना नहीं चाहते थे, हमसे हो गया, बलपूर्वक हमें इसमें लगाया जा रहा है। जिसको लगता है हाँ उनके साथ ऐसा होता है तो वह हैंड रेस करें। चैट में भी आप लिख सकते हैं हाँ हमारे साथ उन्हें ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उन्हें लगाया गया है, वो करना तो नहीं चाहते थे। तो काफी लोगों ने हैंड रेस किया है, क्योंकि अर्जुन हमारे लिए ही प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन को पता है कि हम जो बद्ध जीव हैं, हम किस प्रकार से हम सोचते हैं, किस प्रकार की सिचुएशन में हम फंसे हैं। तो इस प्रश्न का भगवान क्या उत्तर देखते हैं, हम देखते हैं आगे। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि काम के कारण, यानी इच्छा के कारण हम गलत काम कर रहे हैं। तो भगवान वापस जो हमने वो देखा था कि जो 8 स्तर में हम गिर जाते हैं, वापस वही बात बता रहे हैं कि क्योंकि हमारे अंदर इच्छा रहती है, काम रहता है, इसीलिए हम गलत कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। तो इसका उदाहरण भगवान क्या देते हैं? भगवान कहते हैं कि जिस तरह अग्नि जो है वो धुएं से ढकी रहती है ना। आप देखेंगे कि अग्नि धुएं से ढकी हुई, दर्पण धूल से ढका है और भ्रूण जो है वो गर्भाशय से आवृत रहता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, जो हमारी आत्मा है उसमें काम की परत चढ़ी हुई है, इच्छा की परत चढ़ी हुई है, और न जाने कितने जन्मों से, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, वो परत बहुत मोटी हो चुकी है। इसीलिए हमें बताया जाता है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं क्या, चेतो दर्पणम अर्जुनम, यानी भगवान का नाम लेने से हमारे चित्त की शुद्धि होती है। ये जो परत हमारी आत्मा पे जमी है वो धीरे धीरे ढीली होनी शुरू होती है ना। तो इसीलिए कोई कहता है कि अरे हम तो भगवान का नाम लेते हैं पर हमें रुचि नहीं आ रही, 1 साल हो गया, तो शायद आपकी परत जो है वो बहुत मोटी है। और कोई कहता है कि अरे महीने भर ही हुआ है पर मुझे बहुत ज्यादा रुचि आने लगी है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी परत पतली हो। तो कमी जो है वो भक्ति में नहीं है, कमी हमारे अंदर है। तो हमारे जो आत्मा है वो काम की परत से ढकी है, न जाने कितने जन्मों से हमारी क्या क्या इच्छाएं रही हैं जो पूरी नहीं हुई है। तो इस परत को हमें ढीला करना है और हमें भगवान का नाम लेना है। तो इसके लिए आचार्य बताते हैं, कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। ये तो हम सब जानते हैं, पहले एक छोटी गाड़ी, फिर एक बड़ी गाड़ी, फिर उससे बड़ी गाड़ी, फिर 2 गाड़ी, फिर 4 गाड़ी। विषय भोग कितना ही किया जाए, काम की तृप्ति, इच्छा की तृप्ति कभी नहीं होती। जिस प्रकार कि निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझता, तो यह एक अग्नि की तरह है हमारी इच्छा पूर्ति। इसमें हम जितना ईंधन डालेंगे ये उतना फैलेगी। तो भगवान आगे क्या बताते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमामृत देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। तो जो काम है, जो हमारी इच्छा है, वो कहाँ रहती है, उसका घर क्या है? वो रहती है हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और बुद्धि में। तो हम इस चित्र से समझेंगे। तो ये जो 5 घोड़े हैं ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है। और इन इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? ये जो लगाम है वो है हमारा मन। मन के लगाम के द्वारा इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं। और मन किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में। तो बुद्धि जो है वो मन से ऊपर है और जो मन है वो इंद्रियों से ऊपर है। तो मन जो है वो बुद्धि और इंद्रियों दोनों से जुड़ा हुआ है, और इससे प्रभावित कौन होता है? आत्मा। तो अगर हम एक अच्छी गाड़ी देखते हैं तो हम इंद्रियों से गाड़ी को देखते हैं, फिर हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो मन में उसका विचार करने लगते हैं, फिर हम बुद्धि से निर्णय लेते हैं कि हाँ हमें वो गाड़ी लेनी है, और फिर अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हमारा पतन होता है, और उसके कारण हमारी आत्मा में हमारे काम का परत जो है वो मोटा होता जाता है। तो तात्पर्य में आचार्य क्या कहते हैं
भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। तो काम को हमारा शत्रु बताया गया है। तो भगवान बताना चाहते हैं कि ये जान लो कि शत्रु कहाँ रहता है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। तो जब हम इंद्रिय तृप्ति के बारे में सुनते हैं, जैसे ही हमें अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में हम सुनते हैं, तो क्या होता है, मन जो है तुरंत उत्तेजित हो जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाती हैं। तो जो काम है, जो इच्छा है, उसकी शरणास्थली कौन बनती है? मन और इंद्रियां। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। तो फिर हमारा बुद्धि पे भी इसका असर दिखने लगता है। और जो बुद्धि है वो आत्मा की पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है। अब अगर बुद्धि में भी काम ने इम्पैक्ट किया है, काम ने उसको जकड़ लिया है, तब हमारी आत्मा प्रभावित होना शुरू होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, आत्मा के अंदर अहंकार आना शुरू होता है। तो एक प्रभु जी ने हमसे पूछा था कि अहंकार आता कहाँ से है, तो इसका जवाब हमें यहाँ पे मिलता है कि जब हमारी बुद्धि काम से पीड़ित हो जाती है, जब काम उसे जकड़ लेता है, तो आत्मा हमारी प्रभावित होती है और अहंकार जन्म लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। फिर क्या होता है, उसे लत पड़ जाती है। अब आत्मा को सिर्फ भौतिक सुख ही दिखते हैं, और जब वो भौतिक सुख दिखते हैं तो हम भगवान से अपने रिश्ते को भूल जाते हैं। और जब हम अपने रिश्ते को भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में दुखों का प्रारंभ हो जाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से दैहिक स्तर से ऊपर इंद्रिय स्तर है, उसके ऊपर मानसिक स्तर है, उसके ऊपर प्रज्ञात्म स्तर है, इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि, और उसके ऊपर आध्यात्मिक स्तर होता है। तो इसको अगर हम ऐसा समझें कि अगर हमें हायर टेस्ट लगता है तो हम लोअर टेस्ट को भूल जाते हैं। अगर किसी को पनीर की सब्जी मिले तो वो आलू की सब्जी नहीं खाता है ना। तो किसी को अगर आध्यात्मिक टेस्ट लग जाता है, अगर भगवान के नाम में स्वाद आता है, तो फिर वो भौतिक सुख की ओर नहीं भागता। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान कहते हैं निपिंग इन द बड, कि प्रारंभ में ही क्या करो, जितने भी इंद्रियों को वश में करने का इस महान जो पाप का प्रतीक यानी काम, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसका दमन कर दो। तो जब हम अपनी इच्छा का दमन कर देंगे तो हम वहीं पे अपने पतन को रोक देंगे। इस प्रकार ये महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान ने कितनी बार कहा है कि हमारा शत्रु कौन है? काम यानी इच्छा। अगर भगवान बताते हैं कि कोई हमारा शत्रु है तो हमें उस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो हमारा असली शत्रु हमारे अंदर बैठा है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा बुद्धि और आत्मा किस तरीके से प्रभावित हो सकती हैं, इतना सुंदर फिलॉसफी आपको कोई शास्त्र में नहीं मिलेगा। भगवान ने एक एक चीज को बड़ी सरलता से खुल के तोड़ तोड़ के बताया है कि किस तरीके से इंद्रियां जो हैं वो इंद्रिय विषयों को देखती हैं, उसके बारे में चिंतन करती हैं, मन उसकी इच्छा करता है, फिर बुद्धि को कन्विंस करता है, और जब बुद्धि उससे जकड़ी जाती है तो आत्मा प्रभावित होती है, और जब आत्मा प्रभावित होती है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। तो भगवान ने काम को हमारा सबसे बड़ा शत्रु बताया है और कहा है कि उसे निप इन द बड यानी प्रारंभ में ही खत्म कर दो, उसका दमन कर दो। तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। तो हम समरी देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि कर्म संन्यास या कर्म योग। तो भगवान ने कहा कि हमें कर्म योग करना चाहिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। फिर निष्काम कर्म या ज्ञान योग के बारे में हमने देखा। कर्म कांड और कर्म योग, तो उसमें भगवान बताते हैं कर्म योग ऊपर है। लीड बाय एग्जाम्पल, भगवान कहते हैं जो महापुरुष होते हैं आम जनता उनका अनुसरण करती है, और हमारा सबसे बड़ा शत्रु यानी क्या है? काम यानी इच्छा। तो इस अध्याय में हम देखते हैं प्रभुपाद जी के कुछ शब्द। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को
भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो यहाँ पे शास्त्र बताते हैं कि जो मनुष्य जो है उनका स्वरूप क्या होता है। वो कहते हैं कि हमारा जो जीव है वो कृष्ण का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमें आप देखेंगे हमेशा सेवा करना पसंद है, हम हमेशा किसी ना किसी के दास होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर हम भगवान के दास नहीं है तो हम माया के दास हैं, हम अपनी इच्छा के दास हैं। तो इससे अच्छा है कि हम भगवान के दास बने। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव को शत्रु है। तो जब हम प्रभुत्व जताते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, जो प्रभुत्व की इच्छा है और इंद्र तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा है, वहीं पे वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें अपने कर्मों को बंद नहीं करना है, अपितु भगवान से जोड़ना है। अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो कृत्रिम प्रयास यानी जो हम एक्सट्रेनियस एफर्ट लगाते हैं, जो आर्टिफिशियल एफर्ट लगाते हैं, ये हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लें, तो उससे करना बहुत मुश्किल है। तो हमें भगवान की भक्ति के द्वारा ही अपनी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो यानी हमें प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करना चाहिए। तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है, किसी का कोई विचार है तो साझा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गौरव तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी अपना प्रश्न पूछिए। गौरंग प्रभु। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, अभी आपने हमें आज कर्म करना और काम, ये दोनों चीजें समझाई। मैं एक चीज में कंफ्यूज हूँ कि सपोज हमारा कर्म ही अगर काम का स्वरूप ले ले तो वो अच्छी बात है या बुरी बात है? प्रभु जी काम यानी हमने बताई इच्छा। हाँ वही, मतलब वो एकदम ज्यादा ही इन्वॉल्व होना अच्छी बात है या नहीं है कर्म में? तो प्रभु जी अगर हम अपने कर्म को भगवान से जोड़ते हैं तो हम देखेंगे कि हम उसे, जो आप कह रहे हैं वो काम का रूप ले रही है, तो वैसा नहीं होगा। अगर आप इसे ऐसा समझते हैं कि आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी इच्छा हो रही है कि मेरा प्रमोशन हो, मैं ऊपर, मुझे बोनस मिले, मेरी सैलरी बढ़े, तो प्रभु जी इसमें अगर हम उससे आसक्त हो जाते हैं, आसक्ति हो जाती है, तो वो गलत है। बराबर है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़े, आप उसके लिए काम करते हैं, पर अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ती तो अगर आप उसे नॉर्मली ट्रीट करते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप दोबारा काम करते हैं, तो ये सही। किंतु अगर आप आसक्त हो जाते हैं और आप उसके कारण एकदम ऐसा कुछ कदम उठाते हैं, ऐसा कुछ गलत करते हैं, अपने बॉस के प्रति द्वेष करते हैं या काम गलत करना शुरू करते हैं, तो यह गलत हो जाता है। तो हमें आसक्त नहीं होना है। और जहां तक अब इसे हमने कर्म योग कहा था, अगर आप इसको भगवान से जोड़ने की बात करें तो आप कैसे इसको भगवान से जोड़ सकते हैं? तो इसको एक साधारण तरीका है कि जो आप पैसे कमाते हैं, आप उसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाते हैं, उन्हें उस पैसे से उन्हें भक्ति की ओर लेके जाएं, उन्हें मंदिरों में लेके जाएं, अपने घर में वैष्णवों को बुला के भोजन करवाएं। आप इससे मंदिरों में दान दे सकते हैं, कोई मंदिर निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने पैसों को खर्च करते हैं कि आप खुद और अपने परिवार को भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी एक तरीका है भगवान से जुड़ने का। जी प्रभु जी। और सिर्फ एक ही, और कल के प्रवचन को लेके एक था हमारा डाउट, ये सांख्य योग क्यों नाम दिया गया था, वो मैं पूछना भूल गया था कल और मुझे मौका नहीं मिला।
जी प्रभु जी, सांख्य का अर्थ जैसा हमने बताया था विश्लेषण। तो भगवान ने पूरा विश्लेषण किया था कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो क्योंकि हम हर श्लोक नहीं पढ़ पाते, तो इसमें भगवान ये भी बताते हैं कि किस तरीके से 24 तत्व होते हैं, और उन 24 तत्वों से धीरे धीरे सांख्य योगी होते हैं, वो बताते हैं कि हम ये नहीं, हम ये नहीं, हम ये नहीं, हम आत्मा है। तो पूरे एनालिसिस के साथ जब आप समझते हैं कि आप आत्मा है, तो उसको सांख्य योग कहा जाता है। ओके ओके हरे जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। या प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कल के रिलेटेड। कल आपने जो बताया था हमें कि अर्जुन जब उनको फियर ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज था जो हमारा, कि उनको भगवान बोलते हैं कि अगर वो इनसे लड़ेंगे तो उनको किसी तरह का पाप नहीं लगेगा कौरवों से। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तो उसके बाद ये केदारनाथ का मंदिर क्यों बनवाया गया था पांडवों के द्वारा? नहीं प्रभु जी, आप ये पांडवों ने जो केदारनाथ का मंदिर बनवाया, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पर अगर आप इसको पाप से किस तरीके से प्रश्न रिलेट कर रहे हैं, अगर वो बताएं तो मैं शायद प्रयास कर सकता हाँ, हूँ। क्योंकि हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि केदारनाथ का टेम्पल जो पांडवों ने इसलिए बनाया था कि जो भी उन्होंने जितने लोगों को उन्होंने मारा है युद्ध में, तो उनको जो भी पाप लगा उसकी प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने मंदिर बनाया था केदारनाथ का। पर भगवान ने तो उनको पहले ही बोल दिया था कि आप अगर इन लोगों का नाश करेंगे तो आपको किसी तरह का पाप नहीं लगेगा। जी प्रभु जी, अब आपका प्रश्न का मैं जवाब देने का कोशिश करता हूँ। तो भगवान ने कहा था कि मेरे लिए कर्म करोगे तो पाप नहीं लगेगा, और इसका हाँ हमने उदाहरण हनुमान जी का भी दिया था। हाँ। क्योंकि सामान्यतः अगर आप कहीं किसी के घर जाके आग लगा के आते हैं तो आपको हम्म, जेल निश्चित है। किंतु हम्म, अगर हनुमान जी जाके लंका में आग लगा के आते हैं तो उन्हें पुरस्कार मिलता है, उन्हें भगवान की भक्ति मिलती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, ना कि हम्म, सजा। तो अब इसको अगर हम देखें तो हम युधिष्ठिर महाराज के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज को मन में ग्लानि थी कि मैंने हाँ, पाप किए। किंतु यह जो है संकेत एक बहुत शुद्ध भक्त का है, क्योंकि पांडव जो थे वो धर्म में बहुत आगे थे, उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर भी कहा जाता है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान की आज्ञा के बावजूद उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने पाप किए हैं, तो वो भगवान से पूछते हैं कि मुझे ग्लानि है, मैं क्या करूं। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें ग्लानि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कार्य मेरे कहने पे तुमने किए हैं, उन्हें ऐसे भी मरना था। तो फिर इसमें युधिष्ठिर जो हैं वो नाना रकम के दान धर्म करते हैं, किंतु यह जो संकेत है ये एक शुद्ध भक्त का है। ऐसा नहीं था कि उन्हें पाप लगा था प्रभु जी। जी प्रभु जी। और एक और प्रश्न था जो आज आपने बताया था कि जो हम, जैसे आपने बताया गंगा जल का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसी को अर्पित भी करें गंगा जल को जी गंगा के। तो इसको थोड़ा सा और जी आप प्रभु जी। एक्सप्लेन कर सकते हैं हाँ, कैसे है ये? अर्थ ये है समझाने का कि जैसे एक पिता है और उसका एक छोटा बेटा है। तो जब बेटा कुछ खा रहा होता है, तो अगर वो पिता को लाके एक निवाला खिलाता है, तो वो सारा पैसा जो है वो पिता का है, उसके पैसों से ही पूरा परिवार खाता है, वो बेटा भी खाता है। किंतु जब वो पुत्र अपने पिता को एक निवाला खिलाने आता है तो पिता को बहुत खुशी होती है, और पिता क्या करता है, वो कहता है नहीं तुम ही खा लो। किंतु जो पुत्र ने ऐसा किया तो उससे पिता और पुत्र के गहरे इतने मधुर और इतने संबंध इतने मधुर और इतने गहरे हो जाते हैं कि आगे चल के अच्छा रहता है। तो भगवान जो है वो हमारे परम पिता हैं। तो जब उनका दिया हुआ ही हम उन्हें अर्पित करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और जो भगवान के साथ हमारे संबंध है वो गहरे होते जाते हैं। कह रहे तो होते हैं। गंगा जल का जो एग्जाम्पल था हमने ऐसा दिया था कि जब हम गंगा में स्नान करते हैं, गंगा भगवान के चरणों से निकली है, और हम सब जानते हैं कि गंगा स्नान से हमारे पाप छूटते हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो जब गंगा जल हम गंगा को खुद अर्पित करते हैं तो ये हमारी कृतज्ञता झलकती है, हमें अहंकार नहीं रहता, और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, भगवान भोक्ताराम है, उन्हें किसी के खाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु भगवान प्रेम चाहते हैं, और भगवान चाहते हैं कि हमारा मन शुद्ध हो, जिससे हम उनके धाम वापस आ सके। जी प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राहुल गुप्ता प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि एक मूल मंत्र आपने हमारे को बताया कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये संकीर्तन आपने बताया प्रभु जी। तो मेरा कुछ सवाल आपसे ये था कि हम ये आपने बताया, लेकिन जैसे हम सब प्रभु जी हम ओम का उच्चारण भी करते हैं, तो और मैंने कहीं पढ़ा है कि हमारा जो अंतरिक्ष है, अगर हम उसमें देखते हैं तो अंतरिक्ष में भी ओम नाम गूंजता है, तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, सिर्फ ओम नाम की उत्पन्न होती है। तो प्रभु जी संकीर्तन सिर्फ हमारे को इसी मंत्र में करना है या ओम का भी कर सकते हैं, या फिर मतलब सब मूल मंत्र है कौन सा प्रभु जी? जी जी प्रभु जी, मंत्र तो बहुत हैं शास्त्रों में, बहुत तरीके के मंत्र हैं। इस मंत्र को महामंत्र बताया गया है, क्योंकि इस मंत्र में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो भगवान का नाम नहीं है। जैसे अगर हम उदाहरण लें ओम नमः शिवाय, तो इसमें शिवाय जो है वो शिव जी हैं, किंतु बाकी शब्द जो है नमः भी शिव नहीं है। पर जो हमारा महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें हर शब्द जो है वो भगवान का नाम है। हरे जो है वो राधा रानी के लिए संबोधित किया जाता है। तो इस मंत्र को महामंत्र हम नहीं, शास्त्र बता रहे हैं। और जैसा हमने बताया कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूरे वेद उन्होंने छान मारे, किंतु इस महामंत्र से और अच्छा उपाय उन्हें कुछ नहीं दिखा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें बस एक थोड़ा सा संतुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि गीता में मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैंने दूसरे या तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, वहां पे भी कहीं पर ओम शब्द का भी दिया गया था। तो अगर हम ओम भी करते हैं तो उसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात है, या फिर जैसे संकीर्तन बोला गया है नहीं गीता में प्रभु जी, तो? आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए। हम गीता में किसी भी चीज को छोड़ने की बात नहीं है, हम जोड़ने की बात करते हैं। तो जो मंत्र आप करते हैं आप करते रहें। हम आपको कह रहे हैं कि आप महामंत्र की भी एक माला उसमें जोड़ सकते हैं, तो उसकी भी एक माला धन्यवाद। कर सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, चैट बॉक्स का एक प्रश्न है भारत प्रभु जी का। कोई कर्म मेरे लिए अच्छा है परंतु किसी और के दृष्टिकोण से बुरा है, तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे? जी प्रभु जी, देखिए हम अपनी बुद्धि से कभी भी ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारे लिए कौन से कर्म अच्छे हैं कौन सा नहीं। तो हमने जब बताया था कि अगर हम अपनी बुद्धि पे पूरी तरह अगर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आता है। तो हमें अगर कभी भी ऐसा लगता है कि ये सही है या ये दूसरों के लिए खराब है, तो हमें गुरु साधु और शास्त्र की सहायता लेनी चाहिए। अपने गुरु के पास जाके उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, और गुरु जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे वो जरूर ही अच्छा होगा। तो हम अगर अपनी बुद्धि से कोशिश करेंगे तो हमें हो सकता है वो अच्छा लगे, किंतु वो अच्छा नहीं भी हो सकता है। जी प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु जी, महेश प्रभु जी का प्रश्न है। आपने कहा था वेदों के अनुसार कर्म करो, पर अभी तो हम उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। क्या वेदों के अनुसार ही कर्म करना अच्छा है? जी प्रभु जी, अब जैसा हमने बताया कि वर्ण आश्रम धर्म होता है, तो जो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे तो 4 वर्ण है और उसमें आश्रम है। तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो वेदों में बताते हैं कि ब्राह्मण जो है वो बहुत इंटेलिजेंट और वो वेदों को जानने वाले होते हैं। क्षत्रिय जो है वो युद्ध करके देश को बचाते हैं। वैश्य जो है वो बिजनेस करते हैं, और शूद्र जो है वो दूसरों की सेवा करते हैं। तो आचार्य बताते हैं कि आज जो है हम सभी शूद्र हैं, क्योंकि हम सैलरी ड्रॉ करके हम दूसरों की सेवा में लगे हैं। तो जो जिस वर्ण में होता है वो उसके हिसाब से उसके कार्य निर्धारित होते हैं। कोई गृहस्थ है तो उसे अपने परिवार का भरण पोषण भी करना है। तो ऐसा नहीं लिखा है वेदों में कि इसे ये करना है उसे ये करना है। तो जो जिस वर्ण में आता है उसके हिसाब से उसके नित्य कर्म उसे करते रहना चाहिए प्रभु जी। तो हम जो कर्म कर रहे हैं हमें करते रहना चाहिए, उसे सिर्फ भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आलोक कुमार झा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा आलोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा आलोक प्रभु जी, आपने पहले भी प्रश्न पूछा था। अ, जी, आप अध्यापक हैं ना हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अपने काम पर कैसे विजय पा सकता हूँ? अगर हमारे मन में कोई काम
उत्पन्न होता है या किसी चीज के प्रति आसक्ति होती है, तो उसके ऊपर कैसे हम विजय प्राप्त करें, उसको हम कैसे रोक सकें, ये हमारा प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु जी, आसक्ति तब आती है जब हम भौतिक इंद्र तृप्ति की ओर जाते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मुझे यह चीज प्राप्त हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो जैसा हमने उदाहरण दिया कि जब हायर टेस्ट, उच्च स्वाद लगता है, तो जो लोअर टेस्ट होता है उसके तरफ हम अपने आप अनासक्त हो जाते हैं। तो जब आप भगवान का नाम जप शुरू करते हैं और जब भगवान से अपने कर्मों को जोड़ते हैं, तो आपको एक हायर टेस्ट मिलता है। और जब वो हायर टेस्ट मिलता है तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि इतने भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आप अनासक्त होते जा रहे हैं, उससे आपको अब स्वाद नहीं मिलता। तो यह धीरे धीरे होता है प्रभु जी। भक्ति में जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो इसकी शुरुआत भगवान नाम से करनी चाहिए। तो आप शुरुआत एक माला से करेंगे, आप खुद ही 1 महीने में अपने अंदर फर्क देखेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओजस बरोट प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा ओजस प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस सर, मेरे को थोड़ा प्रभु जी, मेरे को ये जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं उसके बारे में थोड़ा जानना था, उसका प्रोसेस क्या रहता है। अगर हम लंच या डिनर करते हैं तो उसको प्रसाद के स्वरूप में भोग चढ़ाना है भगवान को, तो कैसे चढ़ाना है? जी जी प्रभु जी, जो भी घर में आप बनाते हैं उसका आप भोग लगा सकते हैं। तो आप जिस तरीके से अपनी थाली में खाते हैं वैसे आप एक थाली भगवान के लिए लगा सकते हैं। उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। और फिर इसमें एक भोग मंत्र होता है, मैं डाल सकता हूँ ग्रुप में, नहीं आपको संजय प्रभु, आपको भोग मंत्र आप ग्रुप में डाल सकते हैं। तो आप भोग मंत्र पढ़ने के बाद प्रभु जी आप 10-15 मिनट या पर्दा लगा सकते हैं या वहां से हट सकते हैं, जिससे भगवान उस प्रसाद को ग्रहण करें। फिर उसके बाद आप उसको बाकी खाने में मिला के सारा प्रसाद बना के घर के सदस्यों को खिला सकते हैं। ओके ओके जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पंकज फिर पाठक प्रभु जी, प्रभु जी, इसमें प्लीज एक अनम्यूट कीजिए। प्रसाद की प्रभु जी ने बात करी, तो कई लोग कहते जी हैं प्रभु। कि हम तो भगवान के आगे प्लेट रखते हैं, बट भगवान खाना तो दूर, एक दाना इधर से उधर नहीं होता। तो कई लोगों को इसमें विश्वास नहीं होता। तो इसमें एक छोटी सी कहानी है, वो मैं बताना चाहूंगा। तो एक जो गुरु रहते हैं, उनके शिष्य उनसे ये प्रश्न करते हैं कि जो प्रश्न अभी प्रभु जी ने किया, उन्होंने किया नहीं, किंतु जो मैं बता रहा हूँ कि वो अपने गुरु से पूछते हैं कि भगवान तो खाते भी नहीं है, पर आप मुझे रोज भोग लगाने के लिए कहते हैं। तो गुरु ने उनको कहा, अच्छा ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं कल दूंगा। कल तुम भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक याद करके आना। और उनको अपने भगवत गीता की किताब दे देते हैं। तो जो शिष्य है वो रात भर उस श्लोक को याद करके आता है और सवेरे गुरु को वो श्लोक सुनाता है और पूरी अच्छी तरह सुनाता है। तो गुरु जी सुनने के बाद भगवत गीता की जब किताब खोलते हैं तो कहते हैं कि तुमने तो याद नहीं किया। तो प्रभु वो कहते हैं कि नहीं, अभी तो मैंने आपको सुनाया। तो कहते हैं कि ये श्लोक तो यहीं का यहीं पड़ा है, अगर ये यहीं का यहीं है तो तुम्हारे पास कैसे गया। वो शिष्य समझ जाता है कि जिस तरीके से वो श्लोक उसने याद किया सूक्ष्म रूप में, उसी तरह भगवान सूक्ष्म रूप में भोग लगाते हैं। हरे भले कृष्णा। ही भौतिक रूप में हमें दिखे कि भोग वहां का वहां पड़ा है, किंतु भगवान उसमें भोग जरूर लगाते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी प्रभु जी। ये आदमी कितनी भी मेहनत करे, उसका फल भगवान क्यों देर से क्यों देते हैं, क्यों नहीं मिलता है? कितना भी कर्म कर लो और जो है आदमी सोचता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी उसका फल नहीं मिल पाता है, तो आदमी क्या करे? जी प्रभु जी, आज तो हमने बल्कि ये सीखा है कि हमें फल से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, हमें भगवान के लिए काम करना चाहिए। किंतु आपका प्रश्न का आप ऐसे समझ सकते हैं कि सब कुछ हमारे कर्म की जो पोटली है उस पर निर्धारित कर रहती है प्रभु जी। तो अगर ऐसा आप कर्म के फलों की बात करते हैं, अगर हम ये समझें कि कोई बच्चा है वो अपंग क्यों पैदा होता है, या कोई अंधा क्यों पैदा होता है, या कोई अमीर के घर में क्यों पैदा होता है,
क्यों किसी को कम मेहनत से ज्यादा फल मिलता है। तो इसे हमें ऐसा समझना होगा कि ये हमारे कर्मों का फल है, जिसे हम या तो तुरंत भोगते हैं या धीमे धीमे भोगते हैं या अगले जन्मों तक लेके जाते हैं। तो हमें इसे ऐसा समझना चाहिए प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आशा माता जी जय जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर गुरुजी, मुझे एक सवाल है कि वैसे तो सभी सवालों का जवाब मिल गए हैं, लेकिन एक ये है कि हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए जिससे कि मतलब हमें कर्म भी कर सकें और भक्ति भी कर सकें और हमें मतलब भक्ति का आनंद भी ले सकें। ऐसा क्या मतलब हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए सर? जी अगर माता जी, गुरु इसमें जी। आचार्य बताते हैं कि हम अपने दिन को 8-8 घंटे के 3 हिस्से में बांट सकते हैं। 8 घंटे में हम अपने भौतिक काम करें, अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमारे दैनिक कार्यक्रम। 8 घंटे सोने के लिए और 8 घंटे भक्ति करने के लिए। इसको अगर हम इस तरीके से बांटते हैं तो हम धीरे धीरे अपने अभ्यास में सफल हो पाते हैं। किसी को हो सकता है कि समय कम मिलता है, तो जो भक्त होते हैं माता जी, जो गृहस्थ भी होते हैं, घर में भी रहते हैं, वो सुबह 4:30 बजे उठ के मंगल आरती करते हैं, सुबह 6-7 बजे तक अपनी साधना करते हैं, माला करते हैं, अगर भगवत गीता की कोई क्लास है तो वो करते हैं, फिर वो अपनी दिनचर्या शुरू करके शाम को जब वापस घर आते हैं तो वापस अपनी साधना करते हैं। तो ऐसा करने से हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे और भक्ति का आनंद उठा पाएंगे, और फिर जो हम भौतिक काम करते हैं उसमें भी हम भगवान की उपस्थिति का अनुभूति कर पाएंगे। तो माता जी, अभ्यास करने से धीरे धीरे आपको स्वयं समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से आप अपनी दिनचर्या को एडजस्ट करें। जी माता जी। जी हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम माता। हरे कृष्णा। कीर्ति माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैं एक माला कर पा रही हूँ हरे कृष्णा की। मुझे 16 माला करना है, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मुझसे नहीं होगा। और प्रभु जी, मैं जानना चाहती हूँ कि कर्म जो है वो मनुष्य को अपने भुगतने ही पड़ते हैं। तो हरे कृष्णा ये जो हम माला करते हैं, इस लालच से मैं नहीं करती हूँ कि हम मेरे कर्म कट जाए, बट अगर कोई बहुत व्यक्ति दुखी है और मैं उसको बोलती हूँ कि आप कृष्ण की शरण में जाइए, आपके कर्म कटेंगे, तो क्या ये सही होगा या उसको अपने कर्म भुगतने ही पड़ेंगे? जी माता जी, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो आपका जो पहला प्रश्न है कि आप माला बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी एक किताब में बताते हैं कि जब वो ग्रस्त थे तो वो 16 माला कैसे करते थे। उन्होंने 4-4 करके 4 बार मालाओं को बांट रखी थी। तो जब भी वो प्रसाद ग्रहण करते थे उसके पहले 4 माला करते थे। तो यानी जब तक आप 4 माला नहीं करेंगे वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे, और रात में सोने से पहले वो 4 माला करते थे। तो उन्होंने इस तरीके से अपने ग्रस्त जीवन में मालाएं करी। अब जहां तक कष्ट कटने की बात है, माता जी भगवान खुद कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ यानी बहुत दुखी व्यक्ति। तो बहुत दुखी व्यक्ति अगर भगवान के पास जाता है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि इसी तरीके के 4 लोग आते हैं। आर्थ यानी दुखी, अर्थार्थी यानी जिसे पैसे चाहिए, जिज्ञासु जिसे भगवान के बारे में जानना है, और ज्ञानी यानी जो जान चुका है कि भगवान सब कारणों के कारण है। तो कष्ट जो कटते हैं इसको कहने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, हमने पहले अध्याय में भी देखा कि अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम अपने कर्म के फलों से छूटते हैं। पर जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं माता जी, जब हम शुद्ध भक्त बनते हैं तो फिर हम कर्म के फलों से डरते नहीं हैं। कुंती महारानी जो है, जब वो प्रार्थना करती है भगवान से तो उनकी प्रार्थना होती है, हे भगवान मुझे और कष्ट दो, क्योंकि जब आप कष्ट देते हो तभी आपकी याद आती है। तो शुद्ध भक्त में जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम अपने कर्मों के फलों से छुटकारा पाने की जिद में नहीं रहेंगे। हम सब चीज को, चाहे सिचुएशन अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, हम भगवान का धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि माता जी जब जो परिस्थिति प्रतिकूल होती है तभी हम भगवान के अंदर श्रद्धा रख पाते हैं और हमारी भक्ति और अच्छे से हो पाती है। तो अगर आप किसी को कहते हैं कि अगर आपके कष्ट हैं आप भगवान का नाम लो, तो आप जरूर ऐसा कह सकते हैं माता जी,
क्योंकि आर्थ भगवान के पास जाते हैं। जी माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सुनील प्रभु जी, सुनील शर्मा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुनील प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि हम जब भी कोई कर्म या काम करना चाहते हैं तो हमारे मन में दो विचार आते हैं, एक अच्छा आता है, एक बुरा आता है, और हम ना चाहते हुए भी कभी ना कभी मैक्सिमम टाइम बुरे विचार पर ही उसका अनुसरण करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये विचार कहाँ से आते हैं और इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए? जी प्रभु जी, हमने अभी देखा कि अर्जुन ने खुद बताया कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि ना चाहते हुए भी हम गलत कर्म कर बैठते हैं। तो भगवान ने उसका स्पष्ट जवाब दिया है, क्योंकि यह हमारा शत्रु जो है काम यानी इच्छा, वो हमसे करवाती है। तो प्रभु जी, हमारी जो आसक्ति रहती है किसी चीजों के प्रति, उसके कारण हमारे अंदर जो है बुरे विचार आते हैं और हम बुरे काम की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमें ये इस आसक्ति से छुटकारा पाना है। तो इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? अपनी इंद्रियों और अपने मन को संयम में रख के। अब इसको हम संयम में कैसे रख सकते हैं? हिमालय जाके? ऐसा नहीं, क्योंकि हिमालय हम जा नहीं सकते, हमारा मन शुद्ध नहीं है। तो हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा। और हम मन को शुद्ध कैसे कर सकते हैं? भगवान का संकीर्तन करके। तो आज जो हमने इस भक्ति में अपने मन को शुद्ध करने के लिए पहला कदम सीखा, वो है भगवान की माला करना। तो अगर हम महामंत्र की एक माला से शुरुआत करते हैं, तो आप खुद 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में महसूस कर पाएंगे कि आपके अंदर शांति आ रही है और आपके बुरे विचार कम हो रहे हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राजकुमार स्वामी प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा राजकुमार प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे माला जाप करने बैठते हैं तो माला जाप करते करते और कुछ भौतिक में मन चला जाता है ऑटोमेटिक ही, ना चाहते हुए। तो ये ऐसा क्यों होता है या इसका क्या उपाय है? जी प्रभु जी, ये सबके साथ होता है। तो हम कहते हैं आचार्य कि हमारा माइंड हमें टेलीविजन दिखाता है जब हम माला करते हैं। तो हमें इससे विचलित नहीं होना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि माला करने की सबसे सरल विधि है बोलो और सुनो, यानी हमें जपना है और सुनना है। श्रवणम और कीर्तनम जैसे होता है, तो उस पर ध्यान देना है। जब आपको एहसास होता है कि आपका मन भटक गया है, उस मन को आप वापस लाएं, पर उस पर ज्यादा आप चिंता ना करें, आप बोलें और सुने। इसीलिए जब हम माला करते हैं तो मन में नहीं करनी चाहिए, बोल बोल के करनी चाहिए। इसका एक और फायदा है कि आपके आसपास जो लोग हैं, अगर उनके कानों में मंत्र जाता है तो उनका भी उद्धार होता है। शास्त्र कहते हैं कि अगर एक जानवर भी, एक चींटी भी उस मंत्र को सुनती है तो उसका भी उद्धार होता है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मन में जो माला जाप किया जाता है उसका कई गुना फल मिलता है, तो इसका वो गलत है या इसका थोड़ा प्रभु कंफ्यूजन जी, है? हमारे इस्कॉन के संप्रदाय में अब सब जो महाराज आचार्य कहते हैं कि हमें बोल के जप करना चाहिए। जी। और प्रभु जी एक सवाल और है मेरा। जी प्रभु जी। जैसे अपन कोई भी अच्छा काम हो या कुछ भी करना चाह रहे हो, तो जैसे भगवान का एक वो होता है मन में कि भगवान करे कि जो काम हो अपन भगवान के ऊपर छोड़ के डिसीजन लेते हैं। फिर भी कई बार काम होता है कि वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभु जी, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो। भगवान श्रेयस चाहते हैं, प्रेयस नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आप भगवान से जिस रिजल्ट की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो आपके लिए प्रेयस हो, श्रेयस नहीं। नहीं, तो रिजल्ट के लिए नहीं बोल रहा। जैसे अपन कुछ भी, मान लो मैं आपसे मिलने जा रहा हूँ, तो आपके पास आना था कि मेरे को कुछ पता नहीं आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो मैं भगवान का नाम लेके भाई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, फिर ऑटोमेटिक मन में आता है कि आपसे मिलने जाना है मेरे को। फिर भी मतलब मन में आया कि हाँ जाना चाहिए, तो फिर भी वो काम मतलब आप मिले नहीं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा करें। प्रभु जी, उसमें आपका हित छुपा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई परिस्थिति प्रतिकूल भी है तो उसमें भी हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। किंतु हो सकता है, अगर उदाहरण के तौर पे समझें कि आप कोई बिजनेस डील करने किसी के पास जाना चाहते हैं, हो सकता है कि अगर वो आपको उस दिन मिलता और उसका मूड अच्छा नहीं होता तो आपकी डील नहीं होती। और हो सकता है क्योंकि आप उसके पास अगले दिन गए जिस दिन वो अच्छे मूड में था, तो आपकी डील हो गई। तो जो होता है अच्छे के लिए भगवान करते हैं, अगर आप भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं।
अगर भगवान को आप अर्पित करके कुछ भी करते हैं तो भगवान आपकी रक्षा जरूर करते हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी अभी 10:30 बज गए हैं, तो जी प्रभु जी। हम आज विराम ले कि और प्रश्न है प्रभु जी? प्रभु जी अभी हैंड रेज हैं, 6-7 हैंड है। तो प्रभु जी एक आधे और ले सकते हैं, फिर नहीं तो काफी देरी हो रही है। हाँ जी प्रभु जी। पंकज पाठक प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा। जैसा कि आपने कहा है कि माला बोल के करना चाहिए, जी, मन में नहीं। अगर हम किसी को बोल के मगर माला करते हैं और इसको दूसरा का ये कहता है कि आप मन में कीजिए, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, उस वक्त क्या करें? तो प्रभु जी आप अगर अपने घर में हैं, तो अगर आप कहीं बैठ के कर रहे हैं तो सामान्यतः घर वाले ऐसा नहीं कहेंगे। और जब हम कह रहे हैं बोल के, तो हमारा अर्थ यह नहीं कि आप इतने जोर से करें कि सामने वाले को डिस्टर्ब हो। आप इतनी आवाज में करें कि आपके बगल में अगर कोई बैठा है तो उसे सुनाई दे। पर फिर भी अगर ऐसा होता है कि हम ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं कि बगल वाले को पसंद नहीं आ रहा है जो आप कर रहे हैं, तो प्रभु जी आप वहां से दूसरे स्थान पे कर सकते हैं। आप भगवान का नाम लेना बंद ना करें। उस समय ऐसा नहीं है कि मन में नहीं लेना है तो आप नहीं लें, वो बोनस की तरह मान सकते हैं, पर उसको माला में ना गिरें। तो सपोज अगर आप किसी ट्रेन में, बस में सफर कर रहे हैं और अगर बगल वाले को अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं प्रभु जी, आप अपने मन में लेते रहें, तो वो बोनस है, वो अच्छी बात है, किंतु माला जब करें तो बोल के करें। प्रभु जी, अगर ऐसे मान लो को हमसे कोई कह रहा है कि आप मन में कीजिए, आप मत बोलिए, और हम फिर भी अगर बोल के अगर मना करें तो उसका क्या असर होगा? उसमें कोई भगवान जी कहेंगे कि अगर दूसरा मना कर रहा है तो आप मन में कीजिए, क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो? ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब कोई कोई पाप या कोई ऐसा कुछ होगा कि आप दूसरा मना कर रहा है फिर भी तुम बोल के कर रहे हो? नहीं प्रभु जी, हमें अपने आप को ऐसी परिस्थिति में नहीं डालना है कि हम दूसरों से जिरह करें। अगर आप, मैं ये समझता हूँ कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हर किसी को रहने का अधिकार है। जैसे एक बस के अंदर हर किसी को बैठने का अधिकार है, एक ट्रेन के अंदर हर किसी को खड़े रहने बैठने का अधिकार है। तो वहाँ पे हम, अगर किसी को समझ नहीं आता है तो हमें उसे जिरह नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर घर में है तो हम घर वालों को समझाने का प्रयास कर सकते हैं। जी प्रभु जी। ऐसी स्थिति घर वाले तो नहीं मना करते हैं, लेकिन बाहर अगर स्थिति करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है धीरे बोलो और हमको डिस्टर्ब हो रहा है, तो अब फिर प्रभु भी जी अगर आप उसको माला। आप घर में अगर हैं, घर वालों को परेशानी है, तो आप दूसरे कमरे में कहीं और जाके कर नहीं, घर सकते हैं। वालों को तो नहीं, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ, जो बाहर रह रही है, हाँ, बात तो कर। बाहर अगर है प्रभु जी, तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पे करें जहाँ पे ऐसे लोग नहीं हो। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं प्रभु जी जिनको खुशी होती है, वो आपको कहेंगे कि हाँ साथ में हम माला जप करते हैं। तो जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं जो आपकी भक्ति में सहायक नहीं होते, वो आपसे दूर जाते हैं, और ऐसे लोग जो आपकी भक्ति में सहायक होते हैं वो आपके करीब आते हैं। तो आप, भगवान आपका प्रयास भी देखते हैं प्रभु जी। हमें अपने अंदर क्रोध अहंकार नहीं लाना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और वो बुरा काम कर रहा है, हमें ऐसा नहीं रहना। भगवान कहते हैं कि जो उनके भक्त होते हैं वो घास के तिनके से भी नर्म होते हैं, और जो सहिष्णु यानी उनके अंदर सहनशीलता पेड़ के जैसे होती है। तो हमें अपनी सहनशीलता को पेड़ के जैसा बनाना है और विनम्रता को घास के तिनके से भी कमजोर बनाना है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज हम प्रभु जी क्लास, प्रश्न लेना है और? प्रभु जी हम बाकी प्रश्न कल ले सकते हैं। जी जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। तो हम आज क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। हम अभी वैष्णव प्रणाम मंत्र करके क्लास बंद करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। शील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।